नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए सीमलेस पॉकेट का वीडियो लेकर आई हूँ। इस सीमलेस पॉकेट को आप छोटे बच्चे की स्वेटर, जेंट्स स्वेटर कहीं भी बना सकते हैं। ये मैंने लेडीज कार्डिगन पर बनाया है। एक पॉकेट मैंने बना रखी है, दूसरी मैं आपके सामने बनाऊंगी। आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पर किसी तरीके की कोई सिलाई नहीं है। दूसरी हम आपके सामने बनाएंगे। आगे से आपको इसकी कहीं कोई सिलाई नजर नहीं आ रही। सीमलेस पॉकेट बनाई है। और अगर हम पीछे से देखें तो आपको मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये देख, ये बिल्कुल सीमलेस पॉकेट बनाई है हमने और इस ओर से भी हमारी ये पॉकेट सीमलेस है। सीमलेस पॉकेट बनाने के लिए एक बार अपनी बॉर्डर को कंप्लीट करने के बाद हम एक सिलाई केवल बनाने के बाद अपने फंदे बढ़ा लेंगे और वापसी की सिलाई में हम सबसे पहले अपनी पट्टी के फंदे बना लेंगे। सीमलेस पैक पॉकेट बनाइए या आप कोई भी पॉकेट बनाइए, उसको बनाने का सिर्फ इतना ही तरीका है कि आप जिसके भी साइज की पॉकेट बना रहे हैं, आप उसका इसके ऊपर ऐसे हाथ रख के आइडिया ले लीजिए कि आपको पॉकेट के लिए कितने फंदे चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो फंदे कम आएंगे, अगर जेंट्स स्वेटर है तो फंदे ज्यादा आएंगे। लेडीज स्वेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 या 16, हमने 16 जोड़ लिए हैं। इतनी हम उसकी पॉकेट बनाएंगे। बाकी के जितने फंदे हमारे बचेंगे उसको या तो हम पॉकेट के दोनों ओर आधे आधे कर लेंगे या 3 हिस्से करके एक हिस्सा हम पट्टी की तरफ करेंगे और 2 हिस्से हम इस तरफ सिलाई की ओर कर लेंगे। यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36। हमने ये वाली जो पॉकेट बनाई है इसमें मैंने 15 जोड़ रखे हैं। 15 जोड़ में मेरा हाथ इसके अंदर बिल्कुल आसानी से चला गया है। 15 जोड़ इस पॉकेट के रखने के बाद हमारे पास यहाँ पर 19 जोड़ बचेंगे। 19 जोड़ में हम इस तरफ थोड़े से फंदे रखेंगे, बाकी फंदे मैंने इस तरफ डिवाइड कर दिए हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप आधे आधे कर लो या एक तरफ थोड़े से फंदे रखकर बाकी सारे फंदे आप अपने कार्डिगन की साइड की सिलाई की तरफ कर ले। यहाँ पर मैंने 15 फंदे रखे हैं। सबसे पहले हम 15 फंदे गिन कर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे बना लिए। एक बार मैं गिन लूंगी 1 2 3 4 5 6 7 7 का डबल 14 फंदे बनाने के बाद 15वां फंदा बनाने से पहले हम यहाँ पर ये नीचे वाले धागे पर एक मार्कर लगा लेंगे।
ये हमारे साइड के 15 फंदे हो गए। अब हम यहाँ से अपने 30 फंदे पॉकेट के बनाएंगे। तो पहले मैं 30 फंदे बना लूं। यहाँ पर हमने अपने 30 फंदे पॉकेट के बना लिए हैं। 30 फंदे बनाने के बाद, एक फंदा बनाने के बाद यहाँ भी हम एक मार्कर लगा लेंगे। अब हम सारी सिलाई उल्टी और अपने डिजाइन को बनाते हुए, चाहे आप प्लेन बनाइए चाहे आप सीधा सीधा बनाइए, बनाते हुए जितनी भी आपके हाथ की लंबाई है उससे यहाँ तक, जितनी भी आपके हाथ की यहाँ तक लंबाई है, चाहे बच्चे की, चाहे जेंट्स की, चाहे किसी की भी आप बना रहे हैं, 5.5 इंच, उससे 1 इंच कम तक हम अपनी स्वेटर को बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 इंच लंबा, या अपने हाथ के अनुसार उसकी लंबाई रख लें, बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी लंबाई 4.5 इंच रखी थी, 1 इंच का हम बॉर्डर बनाएंगे। और ये जो हम पॉकेट बना रहे हैं, इसकी लंबाई भी हमने 4.5 इंच पूरी रख ली है। अब हम इसके ऊपर अपनी पॉकेट का बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ से हमको अपना बॉर्डर बनाना है। गिन कर हमने पट्टी से इस ओर के 15 फंदे और फिर 15 जोड़ 30 फंदे हमने रखे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। ये हमारे पॉकेट के फंदे 15 जोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम इन 15 फंदों पर जिस तरह का हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, बिल्कुल उसी तरह के हम यहाँ पर 10 सिलाई 1 इंच के करीब बनाएंगे। तो पहले मैं 10 सिलाई 1 इंच बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 10 सिलाई और बना ली है बॉर्डर की। हमारी टोटल लेंथ जो है वो हो गई है पूरे 5.5 इंच। हमने पहले अपना हाथ भी 5.5 इंच लंबा नापा था। आपने जितने साइज का बनाना है आप उतना नाप लेकर बनाइए। अब हम क्या करेंगे, सीमलेस पॉकेट बनाने के लिए बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई हम ऐसी ले लेंगे 12 नंबर की, जिसके दोनों साइड मुंह होगा। यहाँ पर हमारे पास 30 फंदे हैं। हम नीचे से यहाँ से गिन कर 32 फंदे उठाएंगे। इस फंदे के साथ वाले फंदे से हम एक एक फंदा उठाते हुए पहले हम इसी तरह से उठाते हुए 32 फंदे, 2 फंदे ज़्यादा उठा लें, फिर हम इसके ऊपर अपनी पॉकेट बनानी शुरू करेंगे।
यहाँ पर हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। एक फंदा इधर से ज़्यादा उठाया है, एक फंदा हमने इस ओर से ज़्यादा उठाया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसकी सिलाई इस तरह से करके यहाँ से हम ये सिलाई अपनी यहाँ से हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो उल्टी उल्टी साइड है वो इस तरफ आएगी और सीधी सीधी साइड इसके ऊपर आएगी। उल्टी साइड अंदर, सीधी साइड ऊपर आएगी। अगर आप इस साइड से शुरू करेंगे तो हम उल्टा उल्टा बनाते हुए शुरू करेंगे। अगर हम इस साइड से शुरू करेंगे तो हम यहाँ से सीधा सीधा बनाते हुए शुरू करेंगे। धागे को हम बाद में सुई से पक्का कर देंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने पहली सिलाई बिल्कुल सीधी बना ली है। अब हम दूसरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। सारी सिलाई उल्टी बनानी है। ये सिलाई बनाकर 5-7 सिलाई बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने 8-10 सिलाई बना ली है। आपका डिज़ाइन इसी तरीके से बनकर आना चाहिए। ये नीचे की साइड रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग साइड, और ऊपर की तरफ राइट साइड आनी चाहिए, तभी आपकी सीमलेस पॉकेट स्टार्ट होगी। अगर आपने उल्टा कर दिया तो जब आप ऊपर जोड़ोगे यहाँ पर तो आपकी सारी पॉकेट उल्टी हो जाएगी। इसीलिए जब आप पहली सिलाई बनाए तो ध्यान रखना है, एक साइड अगर इधर से बनाएंगे तो उल्टी सिलाई बनाएंगे, अगर इस ओर से बनाएंगे तो हमारी पहली सिलाई सीधी आएगी। बस इसी बात का ध्यान रखना है और 2-3 सिलाई डाल के आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक बनाया है या गलत बनाया है। अगर गलत हो तो यहीं से आप उधेड़ कर उसको ठीक कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम इस पॉकेट को, अब हमको अपनी ये वाली पॉकेट, सीमलेस पॉकेट कितनी बनानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका नाप ले लेंगे। 5.5 इंच, 5.5 इंच टोटल लंबी है। उसके बाद बॉर्डर से लेकर यहाँ से, इस बॉर्डर से लेकर इस बॉर्डर तक जितनी लंबी आई उतनी लंबी हमको अपनी पॉकेट बनानी है। ये 10 इंच आई है तो आपको 10 इंच लंबी पहले अपनी ये पॉकेट बनानी है। 10 इंच लंबी बनने में 40 सिलाई और 40 सिलाई 80 सिलाई और 10 सिलाई ये 90 सिलाई, टोटल 90 सिलाई बनाने में हमारी 10 इंच लंबी पॉकेट बन जाएगी। तो पहले हम ये बना लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी पॉकेट की 90 रो कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 एक एक में 10 लाइन है। और लंबाई में अगर हम इसको नापते हैं
यहाँ से ये लेकर यहाँ तक 5.5 इंच प्लस कितना होना चाहिए, 5.5 इंच से लेकर यहाँ तक 10 इंच। इसकी हमारी लंबाई 10 इंच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई जो है पूरे 10 इंच आई है। पूरे 10 इंच इसकी लंबाई आई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पॉकेट की लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हम अपनी स्वेटर की एक सिलाई बनाएंगे। पहले हम अपने बॉर्डर शुरू होने तक के सारे फंदे बना लेंगे। यहाँ तक हमने अपना स्वेटर की सिलाई बना ली है। यहाँ से बॉर्डर शुरू हो रहा है। बॉर्डर को हम एक एक फंदा करके सारे फंदे हम बॉर्डर के 30 फंदे हम कम करेंगे। इस ओर का एक फंदा मैं आपके सामने कम करूंगी। पहले हम इसी तरह से बंद करते हुए 29 फंदे बंद कर लें। यहाँ पर हमने 29 फंदे कम कर लिए। आखिरी फंदे को हम इस तरह से बंद करेंगे तो हमारी ये वाली चेन जो है ये टूटेगी नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से चेन आएगी। अब मैं ये रो कंप्लीट कर लूं और वापसी रो इतने एक फंदा छोड़ने तक बना लूं। फिर हम इसके बीच में अपनी पॉकेट को अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा कम होने तक सारी सिलाई बना ली है। अब ये जो हमारी पॉकेट हमने इस तरीके से बनाई थी, ये उल्टा, ये सीधा, और इसको इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पॉकेट की सीधी साइड जो है वो बाहर की तरफ आ जाए। ये जो एक फंदा है, पहले हम इस फंदे को अपनी सिलाई पर ले लेंगे। अब इस फंदे के साथ इस फंदे को दोनों को इकट्ठा एक मिलाते हुए एक फंदा बना लेंगे। अब हम गिनकर 30 फंदे बनाएंगे। पॉकेट के हमने 32 फंदे बनाए थे। एक फंदा इधर जोड़ दिया, एक फंदे को इधर जोड़ देंगे और सेंटर के हमारे 30 के 30 फंदे आ गए। तो पहले मैं ये फंदे बना लूं, फिर मैं आपको दूसरी साइड भी जोड़ कर दिखाऊंगी। पॉकेट का एक फंदा रह गया है, इसको भी हम पहले की तरह ही जोड़ेंगे। पहले पल्ले का एक फंदा ले लेंगे, फिर पॉकेट का एक फंदा लेंगे और इन दोनों फंदों को इकट्ठा एक फंदा हम बना लेंगे। अब हम बाकी की सारी सिलाई अपनी बना लें और वापसी भी हम बना लें। पहले मैं एक सिलाई बना लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सीधी साइड से भी हमने सिलाई बना ली है। आप देखिए, इस ओर हमने अपनी चेन को टूटने नहीं दिया है।
इस तरीके से हमने अपनी पॉकेट को जोड़ा है। अब हम इसके ऊपर लगभग 8-10 सिलाई बना लें, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर ये सारी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे। सिर्फ 10 सिलाइयों को पहले यहाँ सिलेंगे, फिर पॉकेट को आपस में सिलेंगे, ना कि हम इसको इसके साथ सिलेंगे। सिर्फ ये वाली 10 सिलाई हम इसके साथ ऐसे सिलेंगे। यहाँ से हम उल्टी साइड से जैसे हम तुरपाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी पॉकेट की सिलाई करेंगे। इतनी जगह की हमने सिलाई कर ली है। अब हम पॉकेट को आपस में सिलेंगे। पॉकेट को आप किसी भी तरीके से, जैसे आपको सिलाई करनी आती हो, स्वेटर की आप सिलाई करते हैं, आप उस तरीके से अपनी पॉकेट की सिलाई कर सकते हो। इसी तरह से सिलाई करते हुए पहले मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लूं। यहाँ तक हमने अपनी पॉकेट की सिलाई कर ली। अब हमने ये जो अपना मार्कर लगाया था, इसके साथ इसको जोड़ देंगे। मार्कर इसीलिए लगाया था ताकि हमको पता चले कि हमारी पॉकेट में हमको यहीं से इसको जोड़ना है, यहाँ तक हमारी पॉकेट आएगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड की सिलाई करेंगे। इस ओर भी हम इसी तरह से, जैसे हमने दूसरी ओर तुरपाई करते हुए अपनी पॉकेट की सिर्फ ऊपर की 10 सिलाई को जोड़ा था, इस ओर भी हम बिल्कुल इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे। तो पहले मैं इस साइड की भी सिलाई कर लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम इस ओर की पॉकेट की भी पूरी सिलाई कर देंगे तो इस ओर के मार्कर से हटाकर इसी में ही हम अपनी पॉकेट को जोड़ देंगे। मार्कर सिर्फ इसीलिए लगाए थे ताकि हमको बाद में अपने फंदे काउंट ना करने पड़े। पॉकेट हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं, आगे से आपको इसकी कहीं कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही। सीमलेस पॉकेट बनाई है। और अगर हम पीछे से देखें तो आपको मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये देख, ये बिल्कुल सीमलेस पॉकेट बनाई है हमने, और इस ओर से भी हमारी ये पॉकेट सीमलेस है।
पॉकेट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।